नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं था आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे थे साइकेट्रिक नर्सिंग और उससे जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। हमने कल बात की थी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। इसके पार्ट 1 में हमने समझा था जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के आधार पर हम किसी व्यक्ति को मेंटली फिट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या मेंटली इल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, और उसके बाद स्पीच के आधार पर बात की थी। आज हम बात करेंगे उसी कंपोनेंट में एक नए ऑर्डर के रूप में मूड एंड अफेक्ट के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मूड और अफेक्ट के बारे में। क्या होता है मूड और क्या होता है अफेक्ट? मूड और अफेक्ट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का इमोशनल एक्सप्रेशन। व्यक्ति जो अपने एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन शो करता है, उसी को कहते हैं मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुआ है? मूड एंड अफेक्ट आर इमोशनल expression of इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या हो गया, व्यक्ति के अंदर क्या इमोशन चल रही है, उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही, उन सभी चीजों के बारे में पता करने के लिए अपन क्या देखेंगे? व्यक्ति का मूड और अफेक्ट। मूड और अफेक्ट दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। मूड ऐसा होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, अफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसको कंप्लीट डिस्क्राइब पढ़ेंगे, अलग अलग चीज के बारे में पढ़ेंगे, मूड क्या होता है और अफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन मूड के बारे में। मूड क्या होता है? मूड मूड व्यक्ति का हमेशा ऐसा होता है कि जो लॉन्ग टाइम के लिए इमोशन है वो कहलाएगा मूड। ऐसा इमोशन जो व्यक्ति के लिए लंबे टाइम तक, जैसे अपन कहीं चले जाए, कोई व्यक्ति, अपन ने किसी व्यक्ति को देखा, तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा हंसते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा गुस्सा करेंगे। तो व्यक्ति का ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा इमोशनल एक्सप्रेशन जो उसके साथ लंबे टाइम तक रहता है वो कहलाता है मूड। मूड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इमोशन। long term emotion of individual are known as mood। व्यक्ति के लंबे समय तक का जो इमोशन रहेगा वो क्या कहलाएगा? मूड। अपन बोलते हैं ना, अरे यार ये तो साला खड़ूस है। खड़ूस क्यों है? क्योंकि हमेशा उसी अवस्था में रहता है, वो उसके इमोशनल एक्सप्रेशन हमेशा वैसे रहेंगे। तो व्यक्ति के जो लंबे टाइम के लिए जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो कहलाएगा मूड। मूड क्या होता है? persistent and pervasive state of emotion। persistent and pervasive state of emotion कहलाता है मूड। persistent और pervasive का मतलब क्या होता है? persistent का मतलब होता है मोस्ट ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा व्यक्ति है जो खड़ूस है, वो मोस्ट ऑफ टाइम खड़ूस ही रहेगा। चाहे वो घर में रहो, चाहे वो बाहर जाओ, या कहीं पे भी जाओ, किसी शादी पार्टी में चले जाओ, कहीं फ्यूनरल में चले जाओ, या कहीं घूमने चले जाओ, खड़ूस है तो हमेशा खड़ूस है। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा जो व्यक्ति खड़ूस है वो खड़ूस रहेगा, जो व्यक्ति हंसता खेलता है वो हंसता खेलता रहेगा। मतलब जो लॉन्ग टर्म इमोशन है वो कहलाएगा मूड, उसको मूड। परवेजिव का मतलब होता है मोस्ट ऑफ प्लेस। चाहे वो कोई भी स्थान हो, शादी का स्थान हो या फ्यूनरल का स्थान हो, हमेशा उसका मूड क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो मूड क्या हो गया? परसिस्टेंट परवेजिव स्टेट ऑफ इमोशन। इमोशन की ऐसी स्टेट जो परसिस्टेंट है, परवेजिव मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पे या मोस्ट ऑफ प्लेस पे एक ही तरह का एक्सप्रेशन शो करना, वो कहलाता है मूड। मूड व्यक्ति के अंदर का फिनोमेना होता है, इंटरनल फिनोमेना होता है। क्या होता है ये? इंटरनल फिनोमेना होता है जो सब्जेक्टिव डाटा है। क्या है? एक तरह से सब्जेक्टिव डाटा है। इसको पेन चेंज करते हैं। इट कांट बी ऑब्जर्व बाय अदर। इट कांट बी ऑब्जर्व बाय अदर्स। इसको क्या है? दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल लंबे समय तक एक ही जैसा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसका क्या है, मूड खराब है या मूड सही। मतलब वो हमेशा उसी स्थिति में रहेगा। चाहे उसका अंदर से इमोशन अच्छा हो तो भी वो ऐसे ही खड़ूस ही रहेगा, चाहे उसका अंदर से इमोशन बेकार हो तो भी वो ऐसे रहेगा। मतलब ऐसी अवस्था
जिसके बारे में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दूसरे इंडिविजुअल ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो कहलाएगा मूड। जो परसिस्टेंट रहेगा, हमेशा परवेसिव रहेगा मोस्ट ऑफ प्लेस में, वो उसका इंटरनल फिनोमिना या सब्जेक्टिव फिनोमिना है। नेक्स्ट बात करेंगे अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? जैसे आप कभी बोलते हो ना यार इस व्यक्ति का आज मूड खराब है, वो मूड खराब नहीं होता, वो होता है अफेक्ट। उसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल या शॉर्ट टर्म इमोशन individual, short term emotion of individual that can be observed by others। ऐसा इमोशन जो शॉर्ट टर्म के लिए है और उसको लोग द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वो कहलाता है अफेक्ट। अफेक्ट क्या हो जाएगा? एक तरह का ऑब्जेक्टिव डाटा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे हो गया? यदि किसी इमोशन को ऑब्जर्व किया जा सके, आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा, और कोई सामने से बता रहा है तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव डाटा। यह व्यक्ति का एक्सटर्नल फिनोमिना है। एक्सटर्नल फिनोमिना मतलब तो बाहर से दिखने वाला फिनोमिना, वो होता है एक्सटर्नल फिनोमिना। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? एक्सप्रेस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी एक्टिविटी, इनके आधार पर बात की जाती है। जैसे कभी बात कर रहे हैं ना कि यार आज तेरा, अपन बात करते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, यार आज तेरा मूड खराब है। वो मूड खराब नहीं होता, मूड तो उसका हमेशा ही सही है, उसका क्या खराब होता है? अफेक्ट खराब होता है। ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आप नॉर्मली जैसे किसी भी बात करोगे, आपको लगता है ये नॉर्मली क्या होता है? हंसता रहता है, ये दोस्त क्या नॉर्मली हंसता रहता है, लेकिन आज वो उदास है। उदास क्यों है? उसका शॉर्ट टर्म इमोशन है, वो क्या है? खराब है। शॉर्ट टर्म इमोशन का बिगड़ जाना वो कहलाएगा अफेक्ट। और उसको क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यार आज तेरा सही नहीं दिख रहा, तो उदास दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका अफेक्ट क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? अफेक्ट डिस्टर्ब हो गया। तो शॉर्ट टर्म इमोशन होंगे इंडिविजुअल के, वो कहलाएंगे अफेक्ट, और जो लॉन्ग टर्म होंगे वो कहलाएंगे मूड। मूड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म, मतलब व्यक्ति की जो हमेशा की जो स्थिति है, जो नॉर्मली जिस स्टेट में रहता है, वो कहलाएगा मूड। और शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड आएगा, जैसे आपको कुछ हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने झापट मार दी, तो आपका क्या होगा? अफेक्ट बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अफेक्ट बिगड़ जाएगा। तो ये दो चीजें हैं मूड और अफेक्ट के बारे में। अब बात करेंगे मूड और अफेक्ट के डिसऑर्डर क्या क्या है। सबसे पहले मूड के डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। मूड के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेनली मूड के डिसऑर्डर को 3 टाइप में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 टाइप में। एक होता है एलिवेटेड मूड, दूसरा होता है डिप्रेस मूड, तीसरा होता है इरिटेबल मूड। किस किस में बांटा गया? एक होता है एलिवेटेड मूड, एक होता है डिप्रेस मूड, और एक होता है इरिटेबल मूड। क्या क्या होता है इसमें? एलिवेटेड मूड का मतलब क्या होगा? आपको देख के भी पता चल रहा होता है। एलिवेटेड का मतलब होता है कि मूड का या इमोशन का बढ़ जाना। डिप्रेस का मतलब होता है कम हो जाना। इरिटेबल का मतलब होता है उसमें क्या होना? इरिटेशन होना, वो कहलाता है। ये सारे मूड के डिसऑर्डर है। हम सबसे पहले एलिवेटेड मूड के बारे में होता है। एलिवेटेड मूड का मतलब होता है इंक्रीज
इमोशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या हो गया, एलिवेटेड मूड का मतलब हो गया व्यक्ति की जो इमोशन है वो लंबे समय तक बढ़े रहना। व्यक्ति के जो इमोशन है वो लंबे समय तक बढ़े रहना, वो कहलाता है एलिवेटेड मूड। यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इमोशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये कहला जाएगा डिप्रेस मूड। इरिटेबल मूड के बारे में आगे पढ़ेंगे। वो क्या होता है, इरिटेबल मूड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, 2-3 टाइम के लिए आता है। जैसे इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, ये एक एग्जांपल है। प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर क्या होता है, जब भी किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है या उसके आसपास के दिन होते हैं, तो वो फीमेल क्या हो जाती है, अपने आप को इरिटेट महसूस करने लगती है, उसको इरिटेशन होने लग जाती है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़चिड़ापन होना मूड का, वो कहलाता है इरिटेबल, या इसको डिस्फोरिक मूड भी कहते हैं। अपन बात करेंगे एलिवेटेड मूड के बारे में। इंक्रीज इमोशन फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन क्या कहलाता है, एलिवेटेड मूड। इसकी 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। एक हो गया यूफोरिया, एक हो गया इलेशन, एक हो गया एक्सल्टेशन, और एक हो गया एक्सटेसी। यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी, ये 4 स्टेज होती है। वैसे जो एलिवेटेड मूड है ना, वो मैक्सिमम किस में देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल बात कर लेते हैं। एलिवेटेड मूड मैक्सिमम देखने को मिलता है मेनिया के पेशेंट में। जो डिप्रेस मूड है वो हमेशा डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। अपन बात कर रहे थे यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी क्या होता है, इसके बारे में इन चारों टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी आ जाती है कि वो बयान नहीं कर पाता। एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस आर नोन एज यूफोरिया। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा खुशी का आ जाना यूफोरिया कहलाता है। या फिर उसको लगता है फीलिंग ऑफ वेलबींग। किसी किसी को लगता है ना यार, सभी खुशियां मेरे को ही मिल रही है, सब खुशियां मेरे को। फीलिंग ऑफ वेलबींग, उसको लगता है कि मैं सब खुश हूं, मेरे आसपास सब कुछ खुशी से चल रहा है, सब कुछ खुशी से हो रहा है, वो कहलाता है यूफोरिया के स्टेज में आता है। व्यक्ति को लगता है सब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है इंक्रीज लेवल ऑफ, इसमें क्या हो जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डोपामिन। क्या हो जाता है, डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यूफोरिया में। समझ में आएगा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, नॉर्मल खुशी से भी बहुत ज्यादा खुशी को व्यक्त करना यूफोरिया कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इलेशन। इलेशन में क्या होता है, इलेशन में यूफोरिया में जो चीजें हो रही है वो सारी देखने को मिलेगी। इलेशन में क्या देखने को मिलेगा, जो यूफोरिया की चीजें वो तो देखने को ही मिलेगी, साथ में यूफोरिया में जो हो रहा है वो देखने को मिलेगा। यूफोरिया में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इसमें क्या हो जाएगी, व्यक्ति की साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाएगी, मतलब जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसकी पर डे की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी।
साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? इलेशन। इलेशन में क्या होगा? यूफोरिया तो देखने को ही मिलेगा, मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस तो उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी का भी बढ़ जाना क्या कहलाता है? इलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन। थर्ड और फोर्थ उधर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या होता है एक्सल्टेशन? एक्सल्टेशन का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर यूफोरिया, इलेशन, ये दो कंडीशन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। डायरेक्ट लिख देते हैं इलेशन। इलेशन तो देखने को ही मिलेगा। इलेशन में क्या था? एक तो था यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब हो गया इंक्रीज एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, और इलेशन में एक चीज क्या थी? इंक्रीज साइको मोटर एक्टिविटी। मतलब क्या होती है? उसकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। एक चीज तो ये देखने को मिलेगी इलेशन में, यानी कि एक्सल्टेशन में, और उसके साथ देखने को मिलेगा इसमें, वो देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या देखने को मिलेगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? ये किसका डिसऑर्डर है? डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? डिल्यूजन डिसऑर्डर है थॉट का। किसका डिसऑर्डर है? थॉट का डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को क्या हो जाता है? एक फिक्स फॉल्स बिलीफ हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स फॉल्स बिलीफ। व्यक्ति को फिक्स फॉल्स बिलीफ हो जाता है, आई एम सुपर पावरफुल, आई एम सुपर इंटेलिजेंट। व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो कहलाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अपन ने पढ़ा था थॉट के डिसऑर्डर में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहां दिया था कि व्यक्ति को एक ऐसा फाल्स बिलीफ हो जाता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं पावरफुल आदमी हूं, या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो कहलाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये किसमें देखने को मिलता है कि एलिवेटेड मोड की थर्ड स्टेज एक्सल्टेशन में इलेशन प्लस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। और लास्ट स्टेज होती है एक्सटेसी। फोर्थ स्टेज जो होती है वो होती है एक्सटेसी। इसमें व्यक्ति को हो जाता है फीलिंग ऑफ ब्लिस। फीलिंग ऑफ ब्लिस। क्या होता है फीलिंग ऑफ ब्लिस का मतलब? आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति क्या कहलाएगा? फीलिंग ऑफ ब्लिस देगा। क्या है इसमें? क्या होता है? व्यक्ति को ऐसा लगता है अब इस दुनिया में मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। आदमी एकदम इतना खुश हो जाता है, इतना मगन हो जाता है अपने जीवन में, उसको बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। उसको लगता है मैं मस्त हूँ, मैं और भगवान दोनों एक ही है। उसको लगता है मी एंड गॉड बिकम वन। उसको जो देश दुनिया की जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानी, उन सबसे मुक्त हो जाता है, और उसको लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं और भगवान मस्त है, या मैं भगवान की तरह हूँ, वो भी मस्त है, मैं भी मस्त हूँ। उसको इतनी खुशी हो जाती है, इतनी खुशी हो जाती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, वो एकदम अलग ही दुनिया में चला जाता है। वो कहलाएगा एक्सटेसी। 4 स्टेज पढ़ी थी अपन ने एलिवेटेड मूड की। पहली थी यूफोरिया, जिसमें एक्सटर्नल लेवल ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलती है। देन पढ़ी थी इलेशन, जिसमें एक्सटर्नल लेवल ऑफ हैप्पीनेस के साथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होती है। देन अपन पढ़ा था एक्सल्टेशन, जिसमें यूफोरिया प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती है, और उसके साथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। और एक्सटेसी में ये देखने को मिलता है फीलिंग ऑफ ब्लिस। व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि मैं मस्त हूँ, मेरे को इस देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने हाल में मस्त हूँ। वो एकदम अलग ही दुनिया में चला जाता है, अलग ही खुशी रहती है उसके दिमाग में। ये था एलिवेटेड मोड के बारे में।
डिप्रेस मूड और इरिटेबल मूड के बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली थी, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। डिप्रेस मूड का मतलब होता है व्यक्ति का जो इमोशन है वो लंबे समय तक कम रहना, लंबे समय तक इमोशन का डिक्रीज रहना, डिप्रेस मूड कहलाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। और इरिटेबल का मतलब, इरिटेबल को और किस नाम जाता है, डिस्फोरिक जाता है, जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। जो फीमेल होती है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आने वाला होता है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के जो टाइम होता है उस टाइम उसमें क्या हो जाता है, एंजाइटी होने लग जाता है, उसमें एकदम इरिटेशन आने लग जाती है, वो होता है इरिटेबल मूड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट के बारे में। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट के कौन कौन से डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करें। इसमें मेनली कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी, वो बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, आप ध्यान से सुनना, आपको सब सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। पहले बात करेंगे एपैथी। एपैथी, एपैथी में आगे क्या आ रहा है, ए का मतलब होता है अब्सेंट, मतलब बिल्कुल ही इमोशन नहीं होना, अब्सेंट ऑफ इमोशन आर नाउन एज एपैथी। अब्सेंट ऑफ इमोशन, इमोशन का नहीं होना क्या कहलाता है, एपैथी, अब्सेंट, या फिर इसको कहते हैं लेक, लेक ऑफ इमोशन आर नाउन एज एपैथी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैट अफेक्ट। क्या होता है फ्लैट अफेक्ट का मतलब, फ्लैट अफेक्ट का मतलब होता है अब्सेंस और नियरली absence of affective expression। एपैथी और फ्लैट इफेक्ट लगभग सिमिलर ही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एपैथी का मतलब होता है अब्सेंट, व्यक्ति के अंदर इमोशन होना ही नहीं, व्यक्ति के अंदर इमोशन का नहीं होना क्या कहलाता है, एपैथी। और फ्लैट अफेक्ट का मतलब व्यक्ति के अंदर इमोशन तो है, इमोशन तो है, नियरली एब्सेंस है, मतलब बहुत कम इमोशन है, लेकिन वो क्या है, उसको अफेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जिसे अपन बात कर रहे हैं, अपन चार लोग बात कर रहे हैं, एक किसी ने जोक मारा, एक किसी ने जोक मारा, एक व्यक्ति मस्त आराम से हंसा, जो नॉर्मल जोक था उस पर हंसने का था वो था, मतलब वो क्या है, नॉर्मल मेंटली फिट आदमी। एक व्यक्ति है जिसने ऐसे ही बैठ रहा, बस इस तरह से मुंह बंद करके, मतलब क्या है, एब्सेंट ऑफ इमोशन, उसके अंदर जीरो इमोशन है। एब्सेंट ऑफ इमोशन का मतलब होता है जीरो इमोशन, व्यक्ति अपना इमोशन शो ही नहीं कर रहा, वो कहलाता है एपैथी। और फ्लैट अफेक्ट में एक व्यक्ति ने क्या किया, बस नॉर्मल हल्का सा एक्सप्रेसिव, मतलब जो है था अफेक्टिव जो एक्सप्रेशन होना है, जोर जोर से हंसना था ऐसा हंसना था, ऐसे नहीं हंसा, वो सिर्फ बस, मतलब जो इमोशन थे वो बहुत ही कम, मिनिमम इमोशन शो करना, वो कहलाता है फ्लैट इफेक्ट। थर्ड बात करेंगे अपन लेबाइल इफेक्ट के बारे में। क्या होता है लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल इफेक्ट का मतलब होता है सडन या अब्रप्ट चेंज इन इमोशन आर नाउन एज लेबाइल इफेक्ट। सडन या अब्रप्ट चेंज इन इमोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस और सिचुएशन। बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या सिचुएशन के व्यक्ति में इमोशन का चेंज हो जाना, क्या हो जाना, चेंज हो जाना इमोशन का, क्या कहलाता है, लेबाइल इफेक्ट। इसको समझाता हूं। अपन चार लोग बात कर रहे हैं, मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं, अपने साथ वाला दोस्त है वो भी हंसी मजाक कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एकदम एक दोस्त क्या रोने लग जाता है। नॉर्मल हंसी मजाक के बीच में एकदम एक व्यक्ति का इमोशन चेंज हो जाना। नॉर्मल इमोशन क्या था, सब खुश थे, सब मजे कर रहे थे, सब हंस रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति का जो नॉर्मल जो अपना फिनोमिना होता है हंसने का, उसकी जगह वो रोना चालू कर दिया। मतलब क्या हो गया, उसके इमोशन में एकदम से चेंज हो गया, उसके इमोशन में एकदम से चेंज हो जाना, और विदाउट एनी एक्सटर्नल, बिना बाहरी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं, उसके अंदर ही कुछ आया, मतलब उसके इंटरनल फिनोमिना में कुछ चेंजेस हुआ, उसके कारण उसके इमोशन में जो चेंज हुआ वो कहलाता है लेबाइल इफेक्ट। मतलब क्या हो गया, सडन एकदम से अचानक से उसके इमोशन का परिवर्तन हो जाना लेबाइल इफेक्ट कहलाता है। तीन चीज पढ़ ली। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ इमोशन, फ्लैट इफेक्ट का मतलब होता है नियरली एब्सेंस, मतलब क्या होता है, बहुत ही जो इमोशन है वो अफेक्टिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एब्सेंस ऑफ
अफेक्टिव एक्सप्रेशन, जो इमोशन एक्सप्रेस करने चाहिए, जैसे हंसना चाहिए व्यक्ति, आपने उसका ऐसे नॉर्मल होता है, वो क्या होता है अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कहलाता है फ्लैट अफेक्ट। और लेबल इफेक्ट का मतलब होता है नॉर्मल जो कंडीशन चल रही है, रूटीन चल रही है, उसके अपोजिट जो इमोशन आ जाना, वो कहलाता है लेबल, मतलब एकदम से चेंज हो जाना इमोशन का एकदम से चेंज हो जाना, मतलब कभी खुशी कभी गम। इसका एग्जांपल है कभी खुशी कभी गम। खुशियां क्या हुई, मातम में बदल गई एकदम, आपने सुना खुशियां को मातम में बदल जाना, वो होता है लेबल, मतलब क्या होगा सडन या अचानक इमोशन का चेंज हो जाना, वो कहलाता है लेबल इफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे अफेक्ट के डिसऑर्डर में मेनली टर्मिनोलॉजी है, उसके आप ध्यान दे दोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे नोट सेट में। कोई बड़ी बात नहीं है टर्मिनोलॉजी याद करनी, सिर्फ आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा रिवीजन करना है। फोर्थ जो टर्मिनोलॉजी है वो है एनहेडोनिया। क्या होता है एनहेडोनिया? एनहेडोनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेजर ऑफ प्रीवियस प्लेजरेबल थिंग्स। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज, कम होना, डिक्रीज प्लेजर ऑफ प्रीवियस प्लेजरेबल थिंग्स। डिक्रीज प्लेजर ऑफ प्रीवियस प्लेजरेबल, सही लिख देता है, प्रीवियस प्लेजरेबल थिंग आर एनेडोनिया। मतलब क्या हो गया, जिस चीज में पहले मजा आता था वो अब मजा रहा नहीं, पहले जिस चीज में मजा आता था उसमें अब मजा नहीं रहा है, वो कहलाता है एनेडोनिया। पहले आप 4-4 बजे तक फोन पे बात करते थे, लेकिन आज आप 10 बजे ही बोर हो जाते हो। मतलब पहले जिन चीजों में आपको इमोशन थे पहले, जो प्लेजर था वो मजा रहा नहीं है। पुरानी चीजों को याद करके आप सोचते हो कि यार उस टाइम कितने मजे थे, उस टाइम अपन हंसते खेलते थे, अपन इतनी बस बात करते थे, लेकिन अब बात नहीं कर रहे। मतलब क्या हो गया, व्यक्ति को एनेडोनिया हो गया है। पुरानी चीजों का जो प्लेजर था वो कम हो जाना, वो कहलाता है एनेडोनिया। डिक्रीज प्लेजर ऑफ प्रीवियस प्लेजरेबल थिंग्स आर नोन एज एनेडोनिया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, एक होता है एलेक्सीथाइमिया। एलेक्सीथाइमिया का मतलब होता है अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशन, अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल या फिर अब्सेंट भी लिख सकते हैं। अनेबल या अब्सेंट टू एक्सप्रेस इमोशन या इमोशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है एलेक्सीथाइमिया का मतलब? ए का मतलब हो गया अब्सेंट, लेक्सी का मतलब हो गया इमोशन, सॉरी लेक्सी का मतलब हो गया एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन, और थाइमिया का मतलब हो गया इमोशन। इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाना वो कहलाता है एलेक्सीथाइमिया। मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, यार मैं इतना दुखी हूं, मैं बता नहीं सकता। मतलब क्या हो गया, वो अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, इमोशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाना या किसी को बता नहीं पाना, वो कहलाता है एलेक्सीथाइमिया। मैं इतना दुखी हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो कहलाता है एलेक्सीथाइमिया। इसको एक अपन आगे 2 डिसऑर्डर और है, उनमें और कुछ एग्जांपल और सेट करेंगे, फिर उसको आपको समझ में आ जाएगा, वो कहलाएगा एलेक्सीथाइमिया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। ये 2 वर्ड आपने सुने तो होंगे पर शायद समझ में नहीं आए होंगे, आज समझा दूंगा। एस का मतलब होता है समझना, एस का मतलब होता है समझना, ये याद रखना ट्रिक। और ई का मतलब होता है एक्सप्रेस करना।
ई का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, वो होता है। सिंपैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंड द इमोशन। किसी व्यक्ति के इमोशन को अंडरस्टैंड करना सिंपैथी कहलाता है, और एम्पैथी कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। उस व्यक्ति के प्रति अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना वो कहलाता है सिंपैथी। एक चीज समझाता हूं, सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में एक बात बताता हूं एग्जांपल से। सिंपैथी का मतलब हो गया, कोई व्यक्ति है जिसके घर में किसी की डेथ हो गई है, एक व्यक्ति आपका दोस्त मान के चलो, उसके घर में किसी की डेथ हो गई, तो आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोलोगे यार मैं समझ सकता हूँ तेरे पे कितना भी लोड है, कितना प्रेशर है, या तेरे पे कितना दुख है। मतलब क्या हो गया, किसी दूसरे के इमोशन को समझना, किसी दूसरे के इमोशन को समझना वो कहलाता है सिंपैथी। और क्या होगा, किसी दूसरे के दुख में, उसके घर पे डेथ होगी और तुम जाके वहां पे जोर जोर से रोने लग गए, जोर जोर से रोने, मतलब क्या किया, किसी दूसरे के दुख में अपने खुद के इमोशन को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन आर कॉल्ड एम्पैथी। समझ में आ गया सिंपैथी एम्पैथी? सिंपैथी का मतलब होता है आप किसी और के दुख को या खुशी को, दुख के नहीं खुशी की बात हो सकती है, दूसरों के दुख को या खुशी को समझना सिंपैथी। और एम्पैथी का मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना, उसके उसके इमोशन को एक्सप्रेस करना, वो कहलाता है एम्पैथी। एक एग्जांपल से और बात कर लेते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप चाहते हो, आप पिताजी से बात करना चाहते हो, आप गए पिताजी के पास और पिताजी बोला हाँ बोलो बेटे क्या हुआ, और आप एकदम डर गए, आप वापस आ गए। उसका मतलब हो गया एलेक्साइमिया, मतलब अनेबल टू एक्सप्रेस, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो कहलाता है एलेक्सीथाइमिया। मतलब अपने इमोशन आपको जानना था, आपको पिताजी को बोलना था पिताजी मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप पिताजी के पास गए, आप डर गए, आप वापस आ गए, मतलब आपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। व्यक्ति खुद अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाना वो कहलाता है एलेक्सीथाइमिया। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। आप गए और आपने बोल दिया पिताजी को बोल दिया मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। पिताजी यदि उस चीज को समझ गए, पिताजी उस चीज को समझ गए, अच्छा ये उससे शादी करना चाहता है, तो वो हो जाएगा अंडरस्टैंड द इमोशन। और यदि पिताजी उस चीज को नहीं समझे तो अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आपके नीचे लगाएंगे कान के दो चमाट, वो आपको इमोशन को एक्सप्रेस हो जाएगा। यदि किसी चीज को समझ गए, पिताजी उस चीज को समझ गए, उसने बोला चल अच्छा तुम वहां शादी करना चाहता है, चलो उसके मम्मी पापा से मिलते हैं, बात करते हैं, लड़की को देखते हैं, वो हो गया सिंपैथी। और पिताजी उस चीज को समझ गए लेकिन अब पिताजी शादी करवाना नहीं चाह रहे, वो अपने इमोशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, निकालेंगे दो जूते और लगाएंगे सर के नीचे, वो हो गया एम्पैथी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इसमें पॉइंट है उसके बारे में। दो शब्द आपने पढ़े होंगे, एक का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एक का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है एप्रोप्रिएट और एक हो गया कॉन्ग्रुएंट। एप्रोप्रिएट और कॉन्ग्रुएंट, एप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है नॉर्मल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है नॉर्मल। दोनों का मतलब नॉर्मल है, तो दोनों अलग अलग कैसे, दोनों अलग अलग, दो अलग अलग चीजों में जिससे बात करते हैं। एप्रोप्रिएट की जब बात करेंगे वो बात करेंगे सिचुएशन के टाइम में। किस टाइम बात करेंगे, जब कभी सिचुएशन आएगी टू शो यूर इमोशन, आपके इमोशन की इमोशन, जैसे आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और आपने देख लिया कोई व्यक्ति गिर गया, मतलब आपके सामने क्या है सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में आप क्या इमोशन लाओगे, क्या अफेक्ट लाओगे, वो कहलाएगा एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट। और आप कुछ चीज को सोच रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं 10वीं में फेल हो गया तो, मैं 12वीं में फेल हो गया तो, मैंने टॉप कर लिया तो, मैंने मर्सिडीज ले ली तो, मतलब आपके दिमाग के अकॉर्डिंग जो इमोशन या अफेक्ट है वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट या इनकॉन्ग्रुएंट। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इमोशन या इफेक्ट है वो कहलाएगा एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट। इसमें दो तरह से होंगे, यदि सिचुएशन के अकॉर्डिंग है यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या फिर अपोजिट हो जाएगा वो।
ऑपोजिट। इसमें भी बात करें अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थॉट या अपोजिट टू थॉट। इमोशन आर अकॉर्डिंग टू थॉट, इमोशन आर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके बारे में कैसे बात करेंगे? यदि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, जैसे बात करें जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है वो कहलाएगा एप्रोप्रिएट, और जो सिचुएशन के अपोजिट है वो कहलाएगा इनएप्रोप्रिएट। यदि थॉट के अकॉर्डिंग है वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट, और थॉट के अपोजिट है वो कहलाएगा इनकॉन्ग्रुएंट। क्या क्या होता है इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अपोजिट, अपोजिट है तो इनअप्रोप्रिएट, अकॉर्डिंग है तो अप्रोप्रिएट। मतलब आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। आप बाइक लेके जा रहे हो रोड पे और आपने देखा आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट को देख के एक बच्चा था वो गिर गया, एक हस्बैंड था, मतलब एक व्यक्ति था, बाइक पे जा रहे थे, 3 लोग थे, एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, उसके बच्चे थे, वो गिर गए, बच्चे को चोट लग गई, नॉर्मली वहां पे थोड़ा ब्लड वगैरह गिर गया। उस चीजों को देख के, उस सिचुएशन को देख के, उस सिचुएशन को देख के आपको वहां पे रोना आ रहा है या आप दुखी हो रहे हो। या तो क्या है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर सकते हैं, या तो आप रोओगे या दुखी होगे या किसी को फोन करोगे एम्बुलेंस वगैरह को, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है या लेके जाओ, या फिर उस तरह की चीजें करोगे। वो क्या हो गया? एप्रोप्रिएट। मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम करोगे वो कहलाएगा एप्रोप्रिएट। और यदि कोई गिर गया, वहां पे गिर गया और आप हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, अरे भाई यार यहाँ पे गिर गया, मजे ले रहे हो, दांत निकाल रहे हो, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, नाच रहे हो वहां पे, मतलब क्या होगा? सिचुएशन के अपोजिट यदि आपके इमोशन है, इमोशन सिचुएशन के अपोजिट है। सिचुएशन क्या थी? वहां पे रोने की सिचुएशन थी। आप किसी फ्यूनरल में चले गए, किसी की डेथ हो गई, आपके दोस्त के मतलब रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, आप वहां चले गए, सब लोग रो रहे हैं, आप भी चुपचाप बैठे हो, या आपके आंसू आ रहे, आंसू आ रहे नहीं आ रहे, मतलब आप चुपचाप बैठे हो। मतलब वहां पे स्थिति क्या है? चुपचाप बैठने की स्थिति, गम की स्थिति। आप चुपचाप बैठे हो मतलब अप्रोप्रिएट हो। वहां पे जाके और मस्त छाए, और यार क्या है यार, कुछ नहीं है, लोग ये तो देश दुनिया का रीति रिवाज है, आएंगे जाएंगे चलते। आपने क्या कर दिया? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कर दिया। मतलब वहां पे इमोशन यदि सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो वो हो जाएगा एप्रोप्रिएट इफेक्ट, इमोशन सिचुएशन के अपोजिट है तो वो कहलाएगा इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। नेक्स्ट बात में कॉन्ग्रुएंट अफेक्ट और इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट की। आप कुछ सोच रहे हो दिमाग में, यार कल मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, 12वीं और मैं फेल हो गया तो, अरे फेल हो गया तो क्या है, बस मजे करेंगे, ट्रैक्टर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और दुख की स्थिति, आप फेल होना, दुख की स्थिति में आप क्या कर रहे हो? अपोजिट रिएक्शन कर रहे हो। फेल हो गया, अरे क्या है, फेल हो गया तो हो गया, क्या है, फिर पढ़ेंगे, ये करेंगे, मजे। मतलब आप दुख की स्थिति को गलत रिएक्ट कर रहे हो, वो हो जाएगा इनकॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट यदि हो गया फेल हो गया, आपके दिमाग में लग गया यार फेल हो गया तो आपके आंसू आने लग गए, आप दुखी होने लग गए। मतलब क्या है? जो आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग यदि आपके इमोशन आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग इमोशन आ रहे हैं तो वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट, और जो आप सोच रहे हो उसके अपोजिट इमोशन आ रहा है तो वो कहलाएगा इनकॉन्ग्रुएंट। अभी तक अपन ने जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चल रहा था उसके 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। बात करते हैं अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो चल रहा था अपना टॉपिक, उसमें अपन ने एक कवर किया था जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कवर कर दिया। दूसरा अपन ने स्पीच कर दिया, और तीसरा आज अपन ने मूड एंड अफेक्ट कवर कर दिया। इससे पहले अपन ने एक थॉट के डिसऑर्डर थे वो सारे कवर कर रखे हैं, और जो परसेप्शन के डिसऑर्डर थे वो भी अपन ने पुराने क्लासों में कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट जब अपन इसका अगला पार्ट लेके आएंगे उसमें एक डिसऑर्डर पड़े बचेगा मात्र, वो है हायर मेंटल फंक्शन। जो व्यक्ति के हायर मेंटल फंक्शन होता है, जिसमें अपन ने ट्रिक बताई थी एटीओ एमसीआई, एटीओ एमसीआई, ये ट्रिक बताई थी। इसके बारे में जो बचेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।